11 वर्ष का हो गया तो क्या हुआ, जब गोपाल बाबा 10-11 साल का हो गया उस समय कि जब 10-11 वर्ष भये हाजी हिरवा पुत्र कुपारो और उसी समय उसी गांव में आज घटना घटी है अपार। मेरे भाई, जब गोपाल बाबा की उम्र लगभग 10-11 साल हो गए, उसी समय पूर्वाकोट गणराज्य में अचानक एक घटना घट गई। वो घटना कैसी कि राजा पुलसिंह अपने बेटा गोपाल के साथ अपने घर पर बैठा हुआ था। उसी समय पूर्वाकोट की जो प्रजा है वो इकट्ठी होकर के राजा पुलसिंह के घर पहुंची और राजा पुलसिंह अपने बेटा के साथ बैठा है। जब वो प्रजा पहुंची और पुलसिंह राजा के सामने हाथ जोड़कर विनय करते हुए राजा से बोली, क्या कि हाथ जोड़कर विनय करें महाराज, कि हाथ जोड़कर विनय करें। आज सुनो पुलसिंह महाराज, उड़िया जिला के राजों में आज गलत हुआ है काजो। क्या बोली प्रजा, महाराज आपके रहते हुए आपके राज्य में बड़ा गलत काम हो गया। बोले क्यों? बोले महाराज क्या बताए? बोले बताइए। मेरे भाई, प्रजा कहने लगी महाराज ऐसा गलत काम हुआ है कि जिसको बताने में हमको शर्म आ रही है, लज्जा आ रही है। राजा कहने लगा ऐसी कौन सी बात है? बोले जिस बात को बताने में आपको शर्म लग रही है। बोले महाराज क्या बताएं? राजा कहने लगा अगर आप बताओगे नहीं तो मैं फिर समझूंगा जानूंगा कैसे। तब प्रजा कहने लगी महाराज सुनो, एक परिवार था, सगा परिवार, 2 सगे भाई बहन थे। वो 2 सगे भाई बहनों ने महाराज बड़ा गलत काम कर दिया। बोले क्या? तो क्या बोले? प्रजा कहने लगी राजा से महाराज सुनो, भैया बहन 2 पाप किए हैं महाराज, भैया बहन 2 पाप किए हैं। भैया बहन 2 पाप करते हैं, जिन्हें देखा भैया पाप मरे हैं। महाराज भैया बहन 2 पाप करे हैं, 2 पाप करे हैं राजा। प्रजा कहने लगी महाराज 2 सगे भाई बहन थे, दोनों सगे भाई बहनों ने मिलके और दोनों ने विवाह का रिश्ता बना लिया, विवाह कर लिया, पति पत्नी बन गए महाराज। इस कुकर्म को जब उनके माता पिता ने देखा तो उनके माता पिता दोनों ने आत्महत्या कर लिया, क्योंकि उनको अच्छा नहीं लगा। बोले महाराज तुम्हारे रहते हुए तुम्हारे राज्य में ऐसा अन्याय हो रहा है, यहाँ की समाज को ये भी पता नहीं है कि पति पत्नी कौन कौन बनता है। और जिस राजा के राज्य में ये सामाजिक व्यवस्था नहीं होती है तो सबसे पहले वहां का जो राजा या मुखिया होता है वो दोषी माना जाता है। बोले महाराज आपने बोले अपनी समाज पर आपने ध्यान नहीं दिया, यहाँ की पूरी सामाजिक व्यवस्था गड़बड़ हो चुकी है। लोगों को ये पता ही नहीं है कि शादी विवाह किससे करना चाहिए, कौन क्या लगता है, ये सब कुछ यहाँ के लोग नहीं जानते हैं। मेरे सगाजनों, यही हाल आज ही होने जा रहा है, हो रहा है ना।
अगर गोंडी धर्म संस्कृति जिस दिन खत्म हो जाएगी तो भारत की पूरी व्यवस्था गड़बड़ हो जाएगी ना। जानवर पशु पक्षियों में और हम में कोई अंतर नहीं रहेगा। हमारी गोंडी संस्कृति में भाई बहन का कभी रिश्ता नहीं होता है। हम देव मिलान के आधार पे विवाह करते हैं ना, देव के आधार पर। समोर विषम गोत्र के धारी एक दूजे से करते हैं रिश्तेदारी, करते हैं कि नहीं? लेकिन आज कहीं कहीं गड़बड़ हो रहा है। सात देव वाले साताई वालों से कर रहे हैं ना। जबकि समोर विषम में विवाह होता था हमारे गोंडों में, और आज भी कहीं कहीं हो रहा है सम विषम में, लेकिन कहीं कहीं समय सम में हो जा रहा है, विषमय विषम में हो रहा है। ये गोंडी संस्कृति खत्म हो रही है। तो मेरे भाई, हमको अपनी संस्कृति को अगर बचाना है तो हमको अपनी संस्कृति गोंडी धर्म के अनुसार चलना होगा। राजा को बड़ा दुख हुआ कि मेरी पूर्वाकोट गणराज्य की प्रजा बोले सत्य और असत्य से भटक चुकी है, सही और गलत को नहीं पहचान पा रही है, क्या करना है क्या नहीं करना है। मेरे भाई, राजा को बड़ा दुख हुआ। सुनत बचन राजा पछताए, और फिर समस्त जो प्रजा आई थी उसको धीर बधाए। कहने लगे राजा बोले एक काम करो, अब मुझसे बोले गलती हो गई, आप लोग अपने अपने घर जाइए और कुछ दिनों के बाद में मैं ये सामाजिक व्यवस्था को सही करके रहूंगा। आप कुछ दिनों के लिए मुझे समय दीजिए। राजा ने जब समझाया तो सब लोग अपने अपने घर वापिस चले गए। अब इधर राजा को चिंता बनी हुई है कि सामाजिक व्यवस्था को सही कैसे करूंगा। राजा को चिंता के कारण भूख नहीं लगती थी, खाना नहीं खा सकता था ठीक से। कोपार बाबा समझ गया कि मेरे पिताजी को चिंता सता रही है, दुख सता रहा है। अब मेरे पिताजी का दुख को मिटाना चाहिए, क्योंकि कोपार बाबा जो है अपने पिताजी के दुख को देख नहीं सकता था। और आज के बच्चे लोग, पिताजी कोई समस्या हो जाए, दुख हो जाए, तो बच्चे लोग करते हैं कि नहीं सहयोग अपने पिता को? कुछ करते हैं, कुछ तो शादी के बाद अलग हो जाते हैं। कोपार बाबा कहने लगा पिताजी आप इतनी चिंता क्यों कर रहे हो? बोले खाना भी ठीक से नहीं खा रहे हो। बोले राजा कहने लगा